हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 चैप्टर 2 फूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड। इसमें बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी हद तक डिस्कस किए थे। तो कंपोनेंट कंपोनेंट मीन्स होता है मतलब उसके अवयव। जो फूड होता है, फूड मटेरियल क्या क्या कंटेन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कंपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोनेंट कहते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारा फूड होता है, हमारे फूड में क्या होते हैं, एंड मतलब कई तरह के हमारे डिश होते हैं, कई तरह के डिश होते हैं। तो डिश जैसे मतलब क्या है, मतलब आपका दाल है, सब्जी है, ठीक, रोटी है, ठीक, मिल्क है। तो ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे क्या डिश हैं। ठीक, अब डिश के बाद फिर हमारा क्या होता है, एक हमारा जो एक थाली आती मेरे सामने, हम लोगों के सामने, जो हम जितना हम खाते हैं उसको हम लोग डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग की जनरल चीज़ें हैं बेटा। तो सबसे पहले हम लोग जो कहते हैं इंग्रेडिएंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। इंग्रेडिएंट, जैसे कोई भी फूड आइटम हम प्रिपेयर करते हैं, उसमें जो जो चीज़ें लगती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम इंग्रेडिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट कहते हैं। और उसके बाद फिर डिफरेंट फूड आइटम कंटेन डिफरेंट कंपोनेंट। जो डिफरेंट फूड होते हैं उसमें डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। ठीक, जैसे हम लोग इस पर, जैसे हमारी बॉडी के लिए जो मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, मेन कंपोनेंट 7 है, नहीं 7 सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी, 5 है बेटा, 5। सबसे पहला क्या है, पहला कार्बोहाइड्रेट होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, फैट होता है, तीसरा हमारा प्रोटीन होता है, चौथा हमारा बेटा विटामिन होता है, और पांचवा हमारा मिनरल होता है। देखिए मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला जो है आपका होता है कार्बोहाइड्रेट। देखो कार्बोहाइड्रेट, देखो यहाँ पे दिया गया कार्बोहाइड्रेट होता है। अब कार्बोहाइड्रेट इसको मैं अभी 2 मिनट में आपको अच्छे से मैं समझाता हूँ। फिर उसके बाद प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है। फिर इसके बाद देखिए फैट है, क्या है, फैट है बेटा। फैट के बाद देखो जो है इसमें आपका विटामिन है, क्या है, विटामिन, देखो विटामिन है। फिर उसके बाद मिनरल होता है, क्या होता है, मिनरल। मिनरल नहीं दिया गया है, मिनरल पे मैं आपको एक लाइन में वैसे डिटेल का बता दूंगा, अच्छे से बता दूंगा बेटा। देखो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जो है। देखो सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले जैसे जो हमारे फूड आइटम होता है या हमारे जो डाइट होती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें उसकी मतलब मेन कंपोनेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च दिया गया है। तो देखिए बेटा कंफ्यूज मत होना, मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। तो कार्बोहाइड्रेट के मतलब जो है मेनली 3 रूप होते हैं, इसके 3 फॉर्म होते हैं। देयर आर 3 फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ये 3 टाइप का होता है। तो एक होता है स्टार्च होता है। स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, देखो यहाँ पे स्टार्च दिया गया है। फिर उसके बाद फिर आपका होता है सेलुलोज, का भी आपने नाम सुना होगा बेटा, ठीक। और थर्ड जो होता है ग्लाइकोजन होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन होता है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, जो स्टार्च होता है ये प्लांट की सीड में होता है। स्टार्च कहाँ पाया जाता है? प्लांट की सीड में, या जहाँ पे फूड रिजर्व करते हैं। जैसे कुछ चीज़ें अपनी रूट में फूड रिजर्व करते हैं, कुछ जो होते हैं अपने स्टेम में फूड रिजर्व करते हैं। रूट मतलब जड़ और स्टेम मतलब तना में फूड को रिजर्व करते हैं। तो वहाँ पे भी ये क्या होता है, रिजर्व फूड होता है स्टार्च, ठीक। और सेलुलोज क्या होता है, जो प्लांट की लीफ होती है, प्लांट की लीफ होती है, बार्क होता है, स्टेम होता है। लीफ मतलब उसकी पत्ती, छाल, ऊपर जो कवर होती है पेड़ की छाल है, और तना है। इसमें क्या होता है, इसमें बेटा जो है सेलुलोज होता है। सेलुलोज का डाइजेशन हमारी बॉडी में नहीं होता है। देखो जो है गाय भैंस है, बकरियां सब पत्ती खाती, हम लोग पत्तियां नहीं खा सकते। पालक पत्ती खाते हैं तो उसको उबाल के खाते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा वो क्या हो जाए, सिंपल फॉर्म में चला जाए, ठीक। तो सिंपल फॉर्म में चला जाए, ठीक। फिर उसके बाद ग्लाइकोजन जो होता है, ग्लाइकोजन जो होता है ये हमारी मसल्स में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हमारी मसल्स में स्टोर रहता है, ठीक, ग्लाइकोजन। तो कार्बोहाइड्रेट के 3 फॉर्म है बेटा, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। स्टार्च सेलुलोज प्लांट में पाया जाता है, ग्लाइकोजन जो होती है ये मसल्स में, एनिमल में पाया जाता है। चलो उसके बाद स्टार्च के टेस्ट के लिए बताया गया है। इसमें कह रहा है टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, मतलब आर रा इंग्रेडिएंट। मतलब इसमें क्या करना है, क्या मतलब फूड आइटम को लेना है, या रा इंग्रेडिएंट मतलब आपको पोटैटो वगैरह। देखो ब्रेड दिखाया गया, ब्रेड लिया गया। पुट 2-3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन। इस पे डाइल्यूट मतलब डाइल्यूट होता है बेटा पतला घोल, जो है आयोडीन का घोल इस पे डालिए जो है। फिर ऑब्जर्व मतलब कह रहा है इसे देखिए, महसूस करिए, क्या आप लोग देखते हैं।
मतलब जिसका क्या अवलोकन बोलते हैं बेटा, ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन कलर ऑफ द फूड आइटम डिड द टर्न ब्लू ब्लैक, ये ब्लू ब्लैक में अगर टर्न हो जाता है, टर्न हो जाता है मतलब ब्लू ब्लैक में बदल जाता है बेटा। ये ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च, मतलब तब इसमें स्टार्च होता है। अगर क्या डालेंगे हम, कोई फूड आइटम लेंगे, फूड आइटम पे हम क्या डालेंगे, आयोडीन डालेंगे। ये क्या है, अगर ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगी, ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगी ब्लू ब्लैक कलर। ये कह रहा है कि ब्लू ब्लैक कलर आयोडीन में ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट कंटेन स्टार्च, इसमें स्टार्च है। ठीक, फिर उसके बाद टेस्ट फॉर प्रोटीन, प्रोटीन का आपको टेस्ट करना है। तो प्रोटीन के टेस्ट के लिए बेटा जो है, ठीक, क्या टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम फॉर टेस्टिंग, आपको क्या करना है, छोटी मात्रा में, थोड़ा बहुत मात्रा में बेटा, 1-2 ग्राम लेना, ज़्यादा मात्रा में नहीं, कटोरा भर के, ठीक, थोड़ी मात्रा में लेना है बेटा। ठीक, क्या करना है, फूड आइटम को लेना है। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इन ए सॉलिड, अगर कोई मतलब सॉलिड फूड आइटम है उसको आप टेस्ट करना चाहते हो, जैसे पल्स वगैरह है, तो ये दालें होती हैं, तो इसको हम सॉलिड स्टेट में मतलब ठोस में नहीं टेस्ट कर सकते। कह रहे हैं यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ इट पाउडर, या तो आपको इसे, जब अगर सॉलिड है फूड आइटम, अगर हमारा सॉलिड मतलब ठोस है, कड़ा पदार्थ है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग जो है उसका पेस्ट बनाएंगे या पाउडर बनाएंगे, पेस्ट या पाउडर बनाएंगे। फिर कह रहे हैं ग्रिंड आर मैश ए स्मॉल क्वांटिटी, अब इसे क्या करना है, ग्रिंड करना है या मैश, मैश मतलब इसको मतलब थोड़ा सा उसे घोल लेना आटे की तरह से, गाढ़ा पेस्ट बनाना, मैश से गाढ़ा पेस्ट होता है। ठीक, फिर कह रहा है ऑफ द फूड आइटम पुट सम ऑफ दिस इन क्लीन टेस्ट ट्यूब, इसे इसके थोड़ा सा क्लीन टेस्ट ट्यूब में रखो। एंड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर, इसमें 10 जल की 10 बूंदे डालिए और इसे हिलाइए। नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ड्रॉप सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। फिर इसके बाद इसमें क्या करेंगे, कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट की ड्रॉप डालेंगे बेटा। ठीक, तो उसमें क्या आएगा जो है, देखिए जो है टेस्ट ट्यूब, शेक बेल एंड लेट टेस्ट ट्यूब, मतलब इसे अच्छे से हिला करके थोड़ी देर के लिए आप ऐसे टेस्ट ट्यूब को कह रहे हैं स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट, कुछ समय के लिए आप उसे स्थिर कर लीजिए। ठीक, स्टैंड मतलब खड़ा नहीं करना है उसे, थोड़ा मतलब स्टैंड मतलब स्थिर करना है। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखेंगे, डिड द कंटेन ऑफ टेस्ट ट्यूब टर्न, टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, अगर वायलेट कलर में चेंज होता है, ये वायलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंट मतलब प्रोटीन की भी इंडिकेट करता है। अब आपको देखो बेटा, ये टेबल दिया गया है, इसमें क्या करना है, इसमें कुछ आपके फूड आइटम दिए गए हैं, इसमें क्या कौन सा कंपोनेंट कह रहे हैं, कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। जैसे दिया गया रॉ पोटैटो में क्या होता है बेटा, स्टार्च वाला है तो उस पर यस किया गया। मिल्क में क्या होती है, प्रोटीन, उस पर यस किया गया। ग्राउंड नट मूंगफली होती है उसमें फैट होता है, यस किया गया। फिर कह रहे हैं अनकुक्ड पाउडर राइस में क्या होता है, स्टार्च होता है। कुक्ड राइस उसमें भी स्टार्च होता है। ड्राई कोकोनट इसमें क्या होता है, फैट होता है बेटा। अनकुक्ड मतलब जो है तुअर दाल मतलब तूर की दाल है, तो दाल बेटा प्रोटीन है। ठीक, तूर की दाल है। फिर कुक्ड दाल है, दाल पक्की दाल, उसमें प्रोटीन होते हैं। वेजिटेबल में क्या होता है, वेजिटेबल में स्टार्च होता है बेटा। स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट में क्या होता है, प्रोटीन होता है। फ्रूट में क्या होता है, प्रोटीन और मिनरल होता है। ठीक, फिर उसके बाद बॉइल्ड एग में प्रोटीन होता है। इसको बेटा टेबल कंप्लीट करना है। ठीक, और उसके बाद फिर नेक्स्ट टेस्ट फॉर फैट के टेस्ट के लिए। ठीक, तो फैट का काम क्या होता है, फैट जो होती है मसल्स का फॉर्मेशन, मतलब शरीर में मोटापा लाती है। मोटापा ठीक अगर एक लिमिट में रहता है तो बॉडी को कह लीजिए, बॉडी को अच्छा बताता है, फिटनेस मतलब के लिए अच्छा होता है। अगर क्या होता है फैट ज़्यादा मात्रा में तो हमारी फिटनेस खराब जाती है, फैट कम मात्रा में तब भी हमारी फिटनेस अच्छी नहीं होती है। एक मतलब एक कह लीजिए कि एक मीडियम उसमें होना चाहिए, एवरेज में होना चाहिए फैट हमारी बॉडी में। तो फैट किस में पाया जाता है, ऑयल में पाया जाता है। ठीक, तो इसके टेस्ट के लिए कह रहा है टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, कोई फूड आइटम लो, जैसे मान ली कोकोनट मतलब सॉरी ग्राउंड नट ले लो, क्या ले लो, ग्राउंड नट ले लो। अब इसका रैप इट पीस ऑफ पेपर, इसे पेपर के टुकड़े से क्या करो, ढको। अब फिर इसे क्रश करना है, इसे फोल्डना है, इस तरह से फोल्डना है कि मतलब ये क्या पेपर हमारा डज नॉट टी है, पेपर फटे ना। फिर कह रहे हैं पेपर को आप सीधा करो, तो उस पर क्या करेंगे, ऑयली पैचेस मिलेंगे। क्या मिलेंगे, ऑयली पैचेस। इस ऑयली पैचेस को अगर हम क्या करेंगे, लाइट में देखेंगे तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिखेगा। तो क्या होता है ट्रांसपेरेंट, मतलब बाहर भी थोड़ा सा दिखने लगेगा जो है। ठीक,
फिर व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी, ये वेरियस न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मेन 5 न्यूट्रिएंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, ठीक। फैट क्या देता है, फैट स्टोर एनर्जी देता है। स्टोर एनर्जी क्यों बोलते हैं बेटा, जैसे मतलब हम कभी बीमार पड़ जाते हैं, तो बीमार पड़ जाते हैं, सही से खाना हम नहीं खा पाते हैं, तो उस समय हमारी जो है क्या होती है, उस समय हमारी मसल्स में स्टोर एनर्जी वो यूज़ कर ली जाती है, ठीक। और यही वजह है कि बीमारी के बाद हमारी शरीर क्या हो जाती है, थोड़ा सा दुबली पतली हो जाती है, क्योंकि स्टोर एनर्जी का यूज़ कर लिया गया। अब उसके बाद बेटा विटामिन है। विटामिन क्या होता है, विटामिन जो होता है ये डिफिशियंसी मतलब जो है क्या करता है, ये मतलब जो है डिफेंस सिस्टम तैयार करता है, रोगों से लड़ता है। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन बॉडी को बिल्डअप करता है। प्रोटीन क्या करता है बेटा, प्रोटीन बॉडी को बिल्डअप करता है, ठीक। प्रोटीन बॉडी को बिल्डअप करता है। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट बेटा आपको जो है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मतलब बैलेंस डाइट हम लोग बेटा कल डिस्कस करेंगे। बैलेंस डाइट क्या होता है, ऐसा डाइट जिसमें हमारी बॉडी की मतलब जो है रिक्वायर्ड सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हों, ऐसा फूड मतलब विच कंटेंट रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट, मतलब फूड जिसमें क्या हो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट अगर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे डाइट को हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। मतलब बेटा ऐसा नहीं होता है कि आप क्या हो मतलब चावल सब्जी खा के मतलब काम खत्म कर दो, ठीक। मतलब यहाँ कह दो दूध चावल खा के, तो हमको ऐसा देखना, ऐसा करना है कि हमारी मतलब क्या होती है, जो हमारी थाली आती है तो जितने भी हमारे फूड आइटम हैं, वो फूड आइटम हमको ऐसे फूड आइटम सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें सारे कंपोनेंट प्रेजेंट हों, ठीक। जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए हम लोग चावल है, रोटी है यूज़ करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हम प्रोटीन के लिए हम दूध और दाल यूज़ करते हैं, ठीक। और